देखो जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा वो केवल तुम्हारा आएगा कैसा, क्वेश्चन आएगा तुम्हारा ऑस्टियोसार्कोमा करके। ठीक है, तो मेनली तुम्हारा जो होता है वो होता है कन्वेंशनल ऑस्टियोसार्कोमा। तो अगर तुमको नहीं बताया क्या है किस तरीके का सार्कोमा है, तो हम हमेशा मतलब कि क्लास इसी को तुम्हारा ऑस्टियोसार्कोमा कह देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा के बारे में बता रहे हैं, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बहुत डिटेल में चले जाओ, ऊपर ऊपर से बताना है। सबसे पहली बात तो कि इसके तुम्हारा कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है, ओल्डर पेशेंट में देखने को मिलता है, कोई सेक्स प्रीडायलेक्शन नहीं है। एनाटॉमिकल साइट्स की अगर हम बात करें तो तुम्हारा मेटाफाइसिस और डायफाइसिस है। मेटाफाइसिस डायफाइसिस कहाँ होती है, मेटाफाइसिस तुम्हारा ये है और डायफाइसिस तुम्हारा ये है। तो उसमें हमने देखा था तुम्हारा जो सेंट्रल वाला था, सेंट्रल वाला जो था, सेंट्रल वाले में हमने देखा था कि केवल तुम्हारा यहाँ मेटाफाइसिस वाले में देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो अगर हम इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो प्री ऑस्टियल का अलग पैथो, सबसे पहले तो टाइप बता देते हैं कि कितने टाइप का है। 3 टाइप का है, पैरो ऑस्टियल, पेरी ऑस्टियल, देखो पैरो, पार ऑस्टियल, पार ऑस्टियल, पेरी ऑस्टियल और हाई ग्रेड सरफेस वेरिएंट। ठीक है, पार ऑस्टियल में क्या है, फाइब्रस स्ट्रोमल सेल है विद सब्टल एटीपीआर, और पेरी ऑस्टियल में तुम्हारा इंटरमीडिएट। ये इतना ज़रूरी नहीं है, केवल नाम नाम बताना है। ठीक है, केवल नाम बता देंगे हम। फिर तो जितना भी यहाँ पर फालतू की रामायण दी गई है उसमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है कि सबके नाम हमें पता होने चाहिए। ये है तुम्हारा पारोस्टियल जस्टा कॉर्टिकुलर। ठीक है, जस्टा कॉर्टिकुलर मतलब कि आउटर टू कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इसलिए ऑरिजिन जो होता है इसका, ऑरिजिन फ्रॉम द मेटाफाइसिस ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द मून। तो एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द मून से इसका ऑरिजिन होता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर है तुम्हारा अगला है पेरी ऑस्टियल। ये था तुम्हारा पार ऑस्टियल, ये है तुम्हारा पेरी ऑस्टियल। ये कहाँ से अराइज करता है, कॉर्टेक्स एंड द ओवरलाइंग पेरी ऑस्टियम से। ये तुम्हारा कहाँ कर रहा था, आउटर टू कॉर्टेक्स था। ये तुम्हारा क्या है, बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द ओवरलाइंग पेरी ऑस्टियम से कर रहा है। और थर्ड तुम्हारा हाई ग्रेड स्पेसिफिक सार्कोमा। अब बाकी चीज़ें तुम यहाँ से देखोगे, यहाँ तक तो हम बता ही चुके थे। और आगे क्या है तुम्हारा पेर ऑस्टियल में, हमें तुम्हें बताया कि अराइज करता है तुम्हारे आउटर कॉर्टेक्स से। पेरी ऑस्टियल में हमें तो बताया कि अराइज करता है बिटवीन कॉर्टेक्स एंड पेरीऑस्टियम से। ये पैथोजेनेसिस हो गई। अब बिहेवियर की अगर बात करें, ये था तुम्हारा हाईली मैलिग्नेंट, और ये जो है तुम्हारा पेर ऑस्टियल और पेरी ऑस्टियल तो स्लोली ग्रोइंग होते हैं। हाई ग्रेड वाला जो है वो मैलिग्नेंट होता है। ठीक है, क्रॉस अपीयरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने तुम्हें कई सारी चीज़ें बताई थी, कॉर्डेम्स ट्राइंगल और भी कई सारी चीज़ें बताई थी। और यहाँ पर क्या है, स्मॉल वेल फॉर्म्ड बोन प्रेजेंट होगी। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में हमने तुम्हें यहाँ पर सार्कोमा ऑस्टियोइड से रिलेटेड बातें बताई थी और 2 पॉइंट अलग से बताए थे। यहाँ पर पार ऑस्टियल में अलग चीज़ देखने को मिलेगी, पेरी ऑस्टियल में अलग चीज़ देखने को मिलेगी, हाई ग्रेड वाले में अलग चीज़ देखने को मिलेगी। हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट में तुम्हारा क्या है, पार ऑस्टियल में, मतलब हमने बताया हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट क्या है, पार ऑस्टियल है, पेरी ऑस्टियल है, हाई ग्रेड वाला है। ठीक है, और स्प्रेड किस तरीके से होगा और प्रोग्नोसिस क्या है, तो प्रोग्नोसिस में इसमें यह है कि जनरली बेटर प्रोग्नोसिस होती है, इसकी तुम्हारी पुअर प्रोग्नोसिस थी। तो बस इतना ही बताना है मोटा मोटा।